सुराज जो है 243 बिहार की 243 की 4300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो मिनिमम 40 सीटों पे महिलाओं का लड़ना तय है। वाह, उतना। हाँ। कि हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोतिहारी के पायल हवल के मालिक अंशु जायसवाल जी हैं और जन सुराग के नेता भी हैं। जन सुराग जो है किस प्रकार से जो है बिहार में चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, किस प्रकार से काम करेगी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे प्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। क्या सर लग रहा है कि जन सुराग जो है अब की बार विधानसभा के चुनाव लड़ेगी? प्रशांत किशोर जी की पद यात्रा पूरे बिहार में अभी चल रही है जी। और पिछले विगत 1 साल से यात्रा उनकी चल रही है और इलेक्शन की वजह से यात्रा रुकी थी। जी। वो अपनी यात्रा में, अपने भाषणों में जी। और अपने संबोधन में बहुत बार बोल चुके हैं कि जन सुराज जो है 243 बिहार की 243 की 4300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 242 भी नहीं, 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जन सुराग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है बिहार में कुछ अलग करने का ना? जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के समाज से अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को निकालना और उनको राजनीति में लाना और उनको चुनाव लड़वाना और लड़वा के एक समृद्ध बिहार का निर्माण करना। जन सुराग से अच्छे नेता लोग जो है चुने जा सकते हैं ना? बिल्कुल चुने जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जी हमेशा ही ये इस बात पे प्रकाश डालते रहे हैं कि समाज के अच्छे और समृद्ध और पढ़े लिखे लोग वो को इस अभियान के माध्यम से जागरूक करके राजनीति में लाना है और ला के उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना है। बिहार में पिछले 40-50 सालों से आपको जान के आश्चर्य होगा जो प्रशांत जी बताते हैं और जो सच्चाई भी है कि 1200 से 1300 परिवारों का ही सिर्फ कब्जा रहा है। चाहे सरकार किसी की भी हो, वो जदयू की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रीय जनता दल की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, ये 1200 से 1300 परिवार जो हैं उन्हीं के पास सत्ता की चाबी रही है। या तो वो लड़ते हैं, फिर उनके बच्चे लड़ते हैं, फिर नेता के उनके पोते लड़ते हैं, पर इतने ही लोग बिहार की राजनीति में हावी हैं। जन सुराज गांव-गांव घूमकर प्रशांत जी की जो सोच है कि गांव-गांव घूम के समाज से अच्छे लोगों को निकाल कर राजनीति में लाना और उनको चुनाव लड़वाना और लोगों को जागरूक करना, क्योंकि अगर बिहार का युवा अभी जागरूक नहीं होगा तो आने वाले समय में हम लोगों के बच्चों को भी भेड़ बकरियों की तरह दूसरे राज्य में जाकर मजदूर का काम करना पड़ेगा। बहुत जो है भारत में देखा जाए तो बिहार पिछड़ा राज्य है। जन सुराग के आने से क्या बिहार विकसित हो पाएगा? प्रशांत जी का जो विजन है बिहार को डेवलप करने का, वो इसीलिए तो अपना सारा काम सब कुछ वो जो पूर्व में काम करते थे उसको त्याग कर बिहार की माटी का उनके ऊपर जो कर्ज है उसको उतारने के लिए अपना पैसा, अपना संसाधन, अपना हर कुछ लगाकर पूरे बिहार में वो पद यात्रा कर रहे हैं। हर पंचायत में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर गली कूचे में जा रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं इस गर्मी में और समाज के हर अंतिम पायदान पे खड़े लोगों से मिल रहे हैं कि हमें सबसे मिलना है, सबको जागरूक करना है और उनको राजनीति में लाना है। और जब अच्छे और पढ़े लिखे और समृद्ध लोग राजनीति में आएंगे तभी जाके बिहार का परिवर्तन होना संभव होगा। और अगले 10 सालों में अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो प्रशांत जी का विजन है कि बिहार को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना जी। और ये इसलिए भी हमें उनकी बातों पर विश्वास है क्योंकि वो पूरे देश में विभिन्न पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, खुद भी पढ़े लिखे हैं, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने काम किए, मोदी जी के साथ काम भी किए हैं। मोदी जी के साथ तो काम करना एक काम वो तो किया ही है, उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया। तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार किया, उसकी सरकार बनी। बंगाल में उन्होंने ममता जी के साथ किया, उनकी सरकार बनी। और वो विभिन्न नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेशों में घूम चुके हैं, उनके पास एक विजन है कि बिहार को कैसे डेवलप करना है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जन सुराग इतना मेहनत कर रही है, बिहार को बदलने के प्रयास कर रही है, महिलाओं का खास करके बात किया जाता है, हर पार्टी महिलाएं की बात करती है,
तो महिलाओं को जो है मान सम्मान जन सुराग के आने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, प्रशांत जी की का जो विज़न है, प्रशांत जी ने एक चीज़ बहुत पहले ही क्लियर करी थी और वो अपनी सभाओं में बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के लोगों की बात सुनी जाएगी और उसमें खासकर महिलाओं की बात को सुना जाएगा। और आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने पहले ही ये कह रखा है कि 243 सीटों में से 40 सीटों से ज़्यादा पे भी लोग लड़ सकती हैं, पर मिनिमम 40 सीटों पे महिलाओं का लड़ना तय है। वाह, उतना? हाँ, 40 सीटों का उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है और बिहार में 40 सीटों पे महिलाओं का लड़ना तय है। प्रशांत किशोर जी की तरफ? प्रशांत किशोर जी की पार्टी से, जन सुराज पार्टी से। क्या लग रहा है कि सर कि आज जिस तरह से प्रशांत किशोर जी गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, जो भी समस्या है वो सुन रहे हैं, ऐसा नेता आज तक कोई हुआ ही नहीं जो जाके गली गली जाके समस्या को चुने? देखिए, जितने दिनों से हम लोग इस राजनीति को देख रहे हैं, बिहार में आज तक हर विधानसभा के हर पंचायत में खुद से पद यात्रा करके लोगों के बीच जाके लोगों की समस्या को सुनने का काम आज तक किसी नेता ने किया हो, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। हम लोगों का जब से जन्म हुआ है शायद ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं है कि कोई भी नेता गली गली, पंचायत पंचायत जाकर लोगों का समस्या सुने। लेकिन अंशु भैया हैं जो मोतिहारी विधानसभा से आते हैं, लोगों में चर्चा ये भी है कि जन सुराग अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है तो अंशु भैया का जो टिकट मिले। हमारे साथ अंशु जायसवाल जी थे जो जन सुराग के नेता हैं और पायल हवल के मालिक भी है। ऐसा देखा जाए तो बिहार में जन सुराग एक अलग पहचान बनाई है और सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को चाहने वाले युवा हैं तो जन सुराग के युवा लोग चाहते हैं। तो देखना है कि जन सुराग जो है विधानसभा के चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती है। इनके बाद से कितना सहमत है प्रशांत किशोर जी के कार्य से, आप लोग कितना सहमत है जरूर कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा। मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे हैं तो वायरल मीडिया।